बहुत खूबसूरत लग रही हो। बस थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली है। क्या बात है माहिरा? अरे नई दुल्हन की खुशी से ही तो इस घर की रौनक होती है, तो फिर तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों? जिस औरत के शौहर ने निकाह के अगले दिन से ही उसे अपनाने से मना कर दिया हो, उसकी जिंदगी में कौन सी खुशी बाकी रह जाती? माहिरा, आजाद ने तुम्हें खुद से दूर इसलिए नहीं किया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। माहिरा, तुम्हें उसकी मोहब्बत को अपनी ताकत बनाना होगा। तुम उसकी बीवी हो और मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना ताकतवर होता है कि वो बुरी से बुरी ताकत का भी सामना कर सकता है। ये रंग आजाद को बहुत पसंद है, मुझे पूरा यकीन है। जब आजाद तुम्हें इस लिबास में देखेगा, इस रंग में देखेगा ना, तो वो तुमसे नजरें नहीं हटा पाएगा। और एक सास होने के नाते मैं मुंह दिखाई की रस्म के साथ साथ पूरी दुनिया को बता दूंगी कि इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस घर की इज्जत, इस घर का गुरूर हो। तुम्हें खुद से एक वादा करना होगा कि आजाद की बीवी होने के नाते तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगी। लीजिए, यहाँ आजाद माहिरा को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता है और आप है कि पूरी दुनिया के सामने माहिरा को अपनी बहू के नाम पर इज्जत देना चाहती है। लेकिन अब ये देखना है कि आप अपनी बहू से कितनी मोहब्बत करते। कायनात, जाओ कि अपनी भाभी को ले आओ। माहिरा, अब तुम देखती जाओ मैं इस मुंह दिखाई में तुम्हारी जगह कैसे लेती हूँ। शायद ये माहिरा भाभी जान का होगा। महफिल नीचे सजी है और चांद यहाँ छुपा बैठा है। वैसे भाभी जान मानना पड़ेगा, बहुत डिमांड है आपकी आज। सब बस मेरी प्यारी सी भाभी को देखना चाहते हैं। लीजिए, मैं बस वॉशरूम से होके आती हूँ, फिर चलते हैं। दुल्हन आ गई। आओ, यहाँ बीच में आके बैठो। चलिए
अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। अरे, आपने तो कहा था कि आजाद की दुल्हन बहुत खूबसूरत है, पर ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है। क्या घूंघट में अच्छे से चेहरा नजर नहीं आ रहा? ये बार बार घूंघट उठाने गिराने से बेहतर ये नहीं है कि मैं घूंघट हटा ही दूं। अब देखिए, खान बेगम, आपने अपनी दुल्हन को शर्मा के गहने नहीं पहनाए। अरे अभी से ये हाल? खान बेगम तैयार हो जाइए, पता नहीं ये दुल्हन आपको इस घर को क्या क्या दिखाएगी। ये नई दुल्हन है ना, अब शायद इसे रस्मों के बारे में नहीं पता है, इसीलिए, और कितनी गर्मी भी हो रही है, तो इसलिए उसने अब बेटा घूंघट पहन लो। सासू माँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप मुझे ना ही बताएं तो बेहतर होगा। वो क्या है ना, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, इन सब दकियानूसी बातों में मेरा कोई यकीन नहीं, और दिखावा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। फिर मैं यहाँ किस लिए हूँ? तो बेहतर ये नहीं होगा कि मैं अपने रूम में चली जाऊं? ये तुम क्या कर रही हो माहिर? ऐसी मुंह दिखाई तो आज तक किसी दुल्हन की नहीं हुई होगी। मैंने तुम्हारी ऐसी मुंह दिखाई कराई है माहिरा, जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। चांद पे तो सिर्फ दाग होता है, तुम्हारे तो पूरे चेहरे पे ही कालिख मल दी है मैंने। क्या कर रही हो? खान बेगम, गर्मी मौसम में तो नहीं है, पर लगता है आपकी बहू के सर पर चढ़ गई है। हाय, आपकी इज्जत का तमाशा बना दिया इस लड़की ने। हेलो, क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? क्या कर रही हैं आप? जाइए यहाँ से। क्या कर रही थी आप? तमाशा 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 आप सब लोग कर रहे हैं। और वैसे भी अगर देखना ही है तो ऐसे घूंघट उठा के बारी बारी से सिर्फ चेहरा क्या देख रहे हैं? देखना है तो अच्छे से देखिए। देखिए कैसी लग रही है? हॉट हो कि नहीं? खान बेगम, आपको अपने बेटे आजाद के लिए कोई और लड़की नहीं मिली जो ऐसी बदतमीज और बेहया लड़की उठा लाई? एक मिनट। उनके बेटे को कैसी लड़की चाहिए ये आप डिसाइड नहीं करेंगी। इनकी सलाह मांगी किसी ने? नहीं ना? तो चुपचाप मुंह बंद करके यहीं पे खड़े रहिए और कान खोल के मेरी एक बात सुन लीजिए। इनके बेटे को मैं ही पसंद हूं और अपने शौहर को मैं इन्हीं कपड़ों में अच्छी हूं। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आफरीन की चाल है। मायरा ऐसी बदतमीजी कर ही नहीं सकती, लेकिन असली मायरा है कहाँ?
पड़े ऐसी जुबान को। शर्म बेचकर ऐसे कपड़े लाई है। जलन हो रही है, समझ सकती हूँ मैं। दिल ही दिल में तो ये सोच रही है ना कि काश मेरी सासू माँ ने भी ऐसे कपड़े पहनने की परमिशन मुझे दी होती। वो क्या है ना, ऐसे कपड़े पहनने के लिए फिगर भी अच्छी होनी चाहिए। खान बेगम, आपने हमें इस चुड़ैल से यहाँ बेइज्जत होने के लिए बुलाया है? इसे संभाल लीजिए, वरना हम चलते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोगों ने सही कहा। ऐसी बेशरम लड़की इस घर की बहू बिल्कुल नहीं हो सकती। इसने हमारे खानदान पर कीचड़ उछाली, इस घर की बेइज्जती की, और इसकी सजा इसे जरूर मिलनी चाहिए। माहिरा, यहाँ भी नहीं है। खान बेगम आज मेरे दिमाग का भूसा जला कर रख देंगी। ये माहिरा भी पता नहीं कहाँ छुप के बैठी है। मैंने यहाँ पे किसी की आवाज सुनी थी, कोई तो था यहाँ पे। सब बंद क्यों है? आज के बाद हाथ तो क्या, आंख उठाने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मेरी सास है आप, और मेरा निकाह आपकी इस हवेली, आपकी इज्जत और आपके किसी कायदे कानून से नहीं हुआ, आपके बेटे आजाद से हुआ। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की और मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो इसका हक भी सिर्फ आजाद को है। जाइए बुलाइए उन्हें, कहिए कि मुझे आके सजा दे। इतना क्या सोच रही है? निकाह करके मैं यहाँ आजाद के साथ आई हूँ। अगर आजाद मुझे इस घर से जाने के लिए कहेंगे तो मैं खुशी खुशी चली जाऊँ। अपनी बहू की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ। खाना तैयार है, आप प्लीज खाना खा के जाइए। आइए। वो रूम जो है ना, वो किनका? अरे वो जो खुद को सुपरस्टार बोलते हैं। अरे वो जो डिलॉग मारते रहते हैं ना, मैं आनंद कुमार हूँ। आनंद कुमार? हाँ, आनंद कुमार। ओफो खाला, देखिए आनंद कुमार इज नॉट वेल। तो खान बेगम नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आके उनको डिस्टर्ब करे। ओके, तो जाइए अपना काम कीजिए। अरे आप, अपना काम ही कर रही हूँ मैं। खान बेगम ने कहा है मुझे। ओ माय अल्लाह,
तो क्या खान बेगम ने आपको सब कुछ बता दिया? तुझे क्या लगता है जिससे तू ही उनके साथ है? चाबी दे मुझे। वैसे स्पेसिफिकली खान बेगम ने आपको क्या करने के लिए कहा है? कितने सवाल पूछती है तू? चाबी दे मुझे। दे चाबी। रुको, मैं भी साथ चलूंगी। अरे वाह, क्या मस्त दावत उड़ाई जा रही है यहाँ पे। हाँ, आप सब तो जाने वाले थे ना? क्या खाना देख के खाने बैठ गए? और कितना खाएंगी आप? फिगर देखिए अपनी। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि कितनी अजीब सी रस्म है। जिस नई नवेली दुल्हन को देखने के नाम पे आप सब दावत उड़ा रहे हैं, वो नई नवेली दुल्हन खुद सब मेहमानों के जाने के बाद खाना खाती है। नहीं, आप बताइए, कोई तरीका है क्या? क्या खा रही हैं, दिखाइए जरा। खान बेगम है आप, मेहमानों को दावत में ऐसा कचरा खाना खिला रही हैं आप। क्या मेहमान ये खाना खाएंगे? आप दिखाइए क्या खा रही हैं। क्या हो क्या रहा है? वो तो है ही। ये तो बदतमीजी की हद हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना मंगवाती हूँ। रहने दीजिए, हमारा पेट तो बेइज्जती से ही भर गया। आप पहले अपने घर का ख्याल रखिए, उसके बाद मेहमान नवाजी का शौक रखिएगा। अब हम सब तभी इस घर में आएंगे जब आपका बेटा इस चुड़ैल को धक्के मारकर इस घर से निकालेगा। चलो चलो, बहुत बेइज्जती हो गई। आप लोग मेरी बात सुन। इतना थक गई थी मैं। ये फालतू की रस्में ना मुझे समझ में नहीं आती। मुंह दिखाई? तुम्हें लगता है कि तुमने मुंह दिखाई करी है? तुमने आज सबके सामने मेरे मुंह पर कालिक पोत दी है। तो अब क्या करेंगी आप? अपने बेटे आजाद को बुलाएंगी और उसे कहेंगी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दे? तुम तो यही चाहती हो ना? आफरी, आफरी, तुम जो कर रही हो वो मुझे पता नहीं है। उस्तादों से उस्तादी नहीं करते। मुझे आफरीन कहा आपने। आपको लगता है मैं माहिरा नहीं हूं? आपको ऐसा लगता है कि मैं माहिरा नहीं हूं? क्यों लगता है ऐसा? आईनी से भी जाके पूछेंगी ना तो वो यही कहेगा कि मैं माहिरा हूं। और अगर मैं माहिरा नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और आपकी बहू माहिरा कहाँ है? बोलिए सासू मां, अब आप क्या करेंगी?
अपने बेटे आजाद को बुलाएंगी कि आके अम्मी की मदद करो? बुलाइए अपने बेटे को। एक ना एक दिन तो मुझे इस घर से जाना ही है, फिर आज ही क्यों। बुलाइए अपने बेटे को। छोड़ो।